ये बता सोनू कौन से समाज का है? वाल्मीकि समाज से। बिरादरी वाल्मीकि है? कहाँ का रहने वाला है? अलीगढ़ जिला। अलीगढ़ जिले का। ये वीडियो में जो तू जो है वायरल कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है, पाकिस्तान के लिए माफी मांग रहा हूँ मैं। माफी मांग रहा है? हाँ। आइंदा करेगा गलती? नहीं करेगा गलती? नहीं करूँगा। करेगा? नहीं करूँगा। करेगा गलती? नहीं करूँगा। माफी मांग। सॉरी। आज के बाद सारे वीडियो में किसी में उल्टा सीधा बोला। ये तूने मुसलमान क्यों बना रहा है? भाई मैं मांगता हूँ। ये गाड़ी मान खा वो बात अलग है। मैं बोल जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठुकाई होते ही वक्त और जज्बात सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद से सीधा जय श्री राम पर आ गया। इसलिए कहते हैं कोई भी इंसान जाति या धर्म से छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी कोढ़ मानसिकता ही उसे छोटा बनाती है। और यहाँ तो इसे अलग से ही वरदान प्राप्त है। ये कोढ़ी भारत में भीख मांगता है, भारत के लोगों का खाता है, भारत में पेट भरता है और गुणगान अपने अब्बू जान यानी पाकिस्तान की कर रहा था। अगर ऐसे कोढ़ी या पाक प्रेमी दोबारा कहीं नजर आते हैं तो उनकी धुलाई नहीं बल्कि सीधे पिछवाड़े में डंडा कर दो। लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं? तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। पहले क्या होता था जब नौटंकी वगैरह होती थी ना, हाँ। सिनेमा से पहले, हाँ। तो इन लोगों को, भांड लोगों को ना शहर से बाहर रखा जाता था टेंट में कि आओ शो करो और चले जाओ। शहर में सोसाइटी में आने की जरूरत नहीं है। बात तो सही है। लेकिन बड़े पर्दे पर आते ही ये भांड लोग सीधा हीरो बन जाते और यहाँ तक कि लोगों के रोल मॉडल तक बन जाते। लेकिन इनके हरकतों में कोई भी बदलाव नहीं होता, हरकतें तो वही भांड वाली होती। जब फिलिस्तीन में या फिर गांजा में कुछ होता है तब ये सारे लोग पगलाने लगते हैं, मोमबत्तियां लेके दौड़ने लगते हैं। पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की बौछार हो जाती है, वी स्टैंड फिलिस्तीन, वी स्टैंड गाजा। लेकिन जब कुछ हिंदुस्तान में होता है, खास तौर पर हिंदुओं के साथ, तो ये सारे गटर गुट के भांड लोग एकदम चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अम्मी जान लोग पाकिस्तान में बैठी होती हैं। वो पैर बटोर लेती, नहीं 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 नहीं, फैलाना नहीं, पैर में कुछ घुस जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एकदम से चुप रहना बेटा। मिताली भी थी तो वहाँ पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा हुआ एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं। और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा एपिसोड में सैल्यूट था, मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस 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 चीज पे सैल्यूट? ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। किस चीज पर सैल्यूट? अरे वो भांड वाले चच्चा जान, वहां तेरी अम्मी जान का हलाला वलाला नहीं चल रहा था। वहां भारत की सेना की शौर्य की बात चल रही थी, भारत के शौर्य की बात चल रही थी। इन गटर छापों को सैल्यूट करने के लिए भी स्क्रिप्ट चाहिए होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा एपिसोड में सैल्यूट। लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लिए स्क्रिप्ट ना 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 भाई, यहां तो उनके गुर्दे, फेफड़े, दिल से आवाज निकलती है। बात तो सही है। और ये वाला भांड भी कोई दूध का धुला नहीं है, राष्ट्रगान पर इसकी बोलती तक नहीं निकलती। इसकी भी अम्मी जान ने मना किया होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। Fahd Khan and Hana, they like come back like in films actually, Indian films, or how to say like बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे, but पाकिस्तानी। देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। जी करेक्ट। क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर our creativity is born from freedom. So I wish that for everyone. There is no सरहद for that. अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गटरगुट की एक और भांड सुष्मिता से भारत में क्या चल रहा, पहलगांव में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान में क्या चल रहा, इसको कुछ भी नहीं पता। कौन है ये लोग? इसको सिर्फ टैलेंट की कद्र है, वो भी पाकिस्तान के टैलेंट की। अब बाकी आपकी क्या राय है इस भांड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर
इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर अबे टर्की के दल्लो माइक एक दूसरे के मुंह में आखिर क्यों घुसेड़ है? जब भी ऐसी बात आती है तो इन कांग्रेसी दल्लों की बोलती एकदम बंद रहती है। इन पकौड़ों को अम्मी जान की याद आ जाती है। अभी तो अम्मी जान ने कुछ भी बोलने से मना किया है, इसलिए माइक एक दूसरे के मुंह में घुसेड़ हैं। इन्हीं कांग्रेसी दल्लों के लिए बाबा ने बोला था, सभापति महोदय, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए, पहले इस सोनिया के चमचों को बिठाइए। ये वही तुर्की है जिसके कि यहाँ भूकंप आई, बाढ़ आई तो सबसे पहले मदद भारत ने ही किया था। लेकिन जब बात भारत की आई तो यही तुर्की है जो पाकिस्तान में लन पर लन लेने चला गया। बड़ा हरामी हो बेटा। अब मेरा यहाँ सवाल ये है कि आखिर वो गैंग कहाँ गई जो इजराइल का बैकआउट कर रहे थे, उसके प्रोडक्ट का बैकआउट कर रहे थे? आखिर वो किस बिल में घुस गई? अब जो हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता है उसका बैकआउट ये लोग कभी नहीं करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। अब वो सारी गैंग अपने घरों में घुस गई। ऐसा लगता है कि उनकी अम्मी जान हुलाला खेलने निकल पड़ी हैं, या फिर बहन की डिलीवरी कराने सारे लोग निकल चुके हैं। अभी तो ये अभी ताजी खबर है, इससे पहले पुलवामा में हुआ था, उसका कौन जिम्मेदार था? 5 बंदे बताते हैं वहाँ के कि उसमें भी उसका ही हाथ था। किसका था? मोदी का हाथ था। अगर आप कह दो कि पीएम ने करवाया है तो फिर कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, सरकार अभी कौन देख रहा है? तो ये सरकार मोदी देख रही है, सवाल उठाइए। कुछ हो रहा है, रक्षा मंत्री है, सब कुछ है, कहाँ जा रहे हैं? आज अटैक मनमोहन सिंह के सरकार में हुई थी, मनमोहन सिंह ने करवाया, इंदिरा गांधी ने करवाया? ये बताओ, कौन करवाया? आप जवाब दो तुम मेरे को, इंदिरा गांधी ने करवाया या मनमोहन सिंह ने करवाया? वो 26/11 जब हमला हुआ 26/11 को ताज होटल में 3 दिन तक नंगा नाच करते रहे तो क्या मनमोहन सिंह ने मरवा दिया था उन लोगों को? ये मोदी बात को ऐसे बोल देंगे क्या? बता दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पप्पू और उसके चमचों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पप्पू को स्क्रिप्ट मिल जाता तो भी गड़बड़ कर देता, और यहाँ व्हाट्सएप से पीएचडी करने वाले चमचों को ऐसा लगता है कि देश तो व्हाट्सएप से ही चल रहा, लेकिन उनको पता तो चलता नहीं कि उनके पिछवाड़े के साइज आखिर है क्या। फटने के बाद उनको ही पता चलता। सवाल उठना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ के जिस जवान की बात हो रही थी उनकी क्या स्थिति है? अच्छा बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने ये नहीं कहा कि बीएसएफ का जवान साहू जो पाकिस्तान में इस वक्त पकड़ा हुआ है, जो गलती से पाकिस्तान बॉर्डर पे चला गया था, पाकिस्तान ने कहा कि हाँ हमने पकड़ के रखा हुआ है, आपने इतना भी नहीं कहा कि साहू को वापस कर। इनको लगता था कि इनकी अम्मी जान की सरकार है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया वो दोबारा कभी भी नहीं आ सकता। अभिनंदन के समय में भी इन दलों को कुछ ऐसा ही लगा था। पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ जवान को देश को लौटा दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं जवान पीके साहू। देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है रुबीना बानो। आप पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों जता रही हो? पाकिस्तान वाले हमारे रिश्तेदारों में से है, इसीलिए हम रिश्तेदारों में से मानते हैं। इतना प्यार जताओगी रहोगी आप भारत में और पाकिस्तान के गुंडा? भारत में रहते हैं चाहे कहीं पे इंडिया में रहे, कोई से भी इंडिया, हमारे को पाकिस्तान से प्यार है ना। हम पाकिस्तान इसलिए नहीं जा सकते, क्यों? हम इसलिए नहीं जाते, हमारी मर्जी। जी ठीक है। अरे मुझे पता है रुबीना बानो, आखिर तू पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती? पाकिस्तान में अपने भाईजान, अब्बू जान, मामू जान, चाचू जान और भी जितने भी जान होंगे उनकी मदद से 20-25 बच्चे पैदा कर सकती थी, लेकिन उनको खिलाएगी क्या, पिलाएगी क्या? और यहाँ अगर वही काम करेगी तो भाई भारत सरकार फ्री में तेरा पेट भर ही देगा। सॉरी 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 सॉरी। किससे पूछ के प्रधानमंत्री ने ये इजाजत ली? हिंदुस्तान से भी उनका पूछना फर्ज था कि नहीं था? हम हिंदुस्तानी थे, जब हम लड़ रहे हैं, हम तैयार है बलिदान देने के लिए, तो तुम किससे पूछ के पीछे हटे? आखिर किससे पूछ के प्रधानमंत्री ने ये इजाजत ली? हिंदुस्तान से भी उनका पूछना फर्ज था कि नहीं था? हम हिंदुस्तानी थे, जब हम लड़ रहे हैं, हम तैयार है बलिदान देने के लिए, तो तुम किससे पीछ के पीछे हटे? क्या बोली तू? किससे पीछ के पीछे हटे? अरे बेगम, तेरा पूरा फोकस आखिर पिछवाड़े में ही क्यों रहता? अरे आगे भी थोड़ा देख लिया कर, दुनिया बेहद ही खूबसूरत है। समझ रहे हो? कि अब ये जवाब दीजिए साहब कि ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। ये एक मिनट, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। फिरदौस भाई आप कह रहे हैं कि इंडिया जब गोला दागेगा तो पाकिस्तान गोला दागने के लिए मजबूर है, लेकिन सर पिछले 4 दिनों में जो शेलिंग हो रही थी वो तो पाकिस्तान की ओर से शुरू हो रही थी, फिर तब हम शेलिंग का जवाब दे रहे थे। लेकिन पहले तो हिंदुस्तान ही शुरू की थी ना।
क्या? शेलिंग ऑपरेशन सिंदूर फिर पहले किसने शुरू किया? शुरू किसने किया? हिंदुस्तान ने किया। ठीक कहा है। जैसे पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट मैदान पर लन मिलता है, वैसे ही आप कमेंट के माध्यम से इसको भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।